देश में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कोहराम। अब तक देश में 2,07,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 6,000 के करीब पहुंची जान गंवाने वालों की संख्या। रोजाना हजारों नए मामले आ रहे हैं सामने। आज पीएम आवास पर मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक। एक हफ्ते में दूसरी बार होगी अहम मीटिंग। पिछली बैठक में किसानों और एमएसएमई सेक्टर को लेकर लिए गए थे बड़े फैसले। निसर्ग तूफान को लेकर अलर्ट पर महाराष्ट्र। मुंबई रायगढ़ में एनडीआरएफ की तैनाती। 120 किलोमीटर की तूफानी रफ्तार के साथ दस्तक देगा तूफान। डोनाल्ड ट्रंप ने जताई भारत के G7 में शामिल होने की इच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दिया न्योता। दोनों नेताओं के बीच मौजूदा मुसीबत को लेकर हुई चर्चा। WHO और भारत चीन संबंधों को लेकर भी हुई बात। अमित शाह की डिजिटल रैली को लेकर बिहार में सियासी घमासान शुरू। आरजेडी ने उठाए सवाल, कहा देश में महामारी फैल रही है लेकिन बीजेपी को चुनाव की चिंता। 9 जून को बिहार में प्रस्तावित है शाह की डिजिटल रैली। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ताहिर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। कहा ताहिर हुसैन ने 1.3 करोड़ खर्च कर कराया था दंगा। कड़कड़ डूमा कोर्ट 16 जून को लेगा संज्ञान। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से लौटे लोगों का गोवा एयरपोर्ट पर हंगामा। क्वारंटीन सेंटर की बजाय घर भेजने की मांग। दुबई से 155 यात्रियों की हुई है घर वापसी। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी। लद्दाख में सुखोई और मिराज की तैनाती। ड्रैगन के नापाक मंसूबों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार भारत। उत्तराखंड में 8 जून से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। सीमित श्रद्धालुओं को मिलेगी अनुमति। शुरुआत में केवल राज्य के लोग ही कर सकेंगे यात्रा। रामायण महाभारत के बाद एक और माइथोलॉजिकल सीरियल की हुई वापसी। कलर्स प्रसारित करेगा ओम नमः शिवाय। ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए दी जानकारी। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते कहर से नहीं मिल रही राहत। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,82,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। करीब 64,50,000 से ज्यादा लोग हुए कोरोना से संक्रमित। 29,37,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। अब ब्राजील में भी कोरोना दिखाने लगा है रौद्र रूप। एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 29,000 केस। अब तक 31,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 5.5 लाख के पार। अफगानिस्तान के काबुल की मस्जिद में आत्मघाती धमाका। इमाम समेत 2 लोगों की हुई मौत, 2 लोग घायल। किसी भी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। अमेरिका में थमने का नाम नहीं ले रहा प्रदर्शन। करीब 6 राज्यों और 13 शहरों में आपात स्थिति घोषित। पहली बार नेशनल गार्ड के 67,000 गार्ड की तैनाती। पीओके में जारी है चीन की मनमानी। भारत की आपत्ति के बावजूद 1,124 मेगावाट की बिजली परियोजना की दी हरी झंडी। सीपीएसई के तहत निर्माण कार्य किया तेज। एसबीआई के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने घटाई ब्याज दर। बचत खातों पर 0.25% की कटौती। कल से लागू होगी नई दरें। कोरोना के चलते इंडिगो एयरलाइंस का हाल बेहाल। बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 871 करोड़ का घाटा। विमान परिचालन बंद होने पर भी असर। लॉकडाउन ने देश के सोना कारोबार को किया प्रभावित। मई में सोने के आयात में सालाना आधार पर 99% की आई गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रतिबंधित होने और लॉकडाउन में आभूषण की दुकानों के बंद होने के कारण आई गिरावट। गन्ना उत्पादन के लिए मिठास बढ़ाने वाला साबित हुआ लॉकडाउन। मई में अनुमान से ज्यादा 268 लाख टन हुआ गन्ना उत्पादन। उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड उत्पादन। लॉकडाउन के दौरान भी चल रही थी चीनी मिलें। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में रौनक बरकरार। 531 अंकों की बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। निफ्टी भी 162 अंकों की तेजी के साथ 10,000 के पार पहुंचा।